दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से वायरल होती रहती है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख कैश जमा कर देते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस पक्का आ जाएगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या फिर टैक्स तुरंत लग जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज की वीडियो में हम हर रूल को ऑफिशियली प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि दोस्तों बैंक से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि बैंक में कैश जमा करना बिल्कुल लीगल है। जब भी आप बैंक ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कितना अमाउंट जमा हुआ, किस डेट को हुआ और किस अकाउंट में हुआ, ये सब सिस्टम में सेव होता है। इसलिए कैश डिपॉजिट करना गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जरूर बनता है। अब बैंक आरबीआई की गाइडलाइन पे काम करता है और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रेगुलेशन पर काम करता है। इसलिए दोस्तों, बैंक का काम सिर्फ पैसा रखना नहीं है, बल्कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना भी होता है। इसलिए अगर कोई ट्रांजैक्शन अनयूजुअल लगता है तो बैंक उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर ने कोई गलत काम तो नहीं किया। अब दोस्तों आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आपने बहुत बार सुना होगा कि 10 लाख कैश डिपॉजिट का रूल है। असल में बात यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके सेविंग अकाउंट में टोटल कैश डिपॉजिट 10 लाख या उससे अधिक होता है तो बैंक प्रेस्क्राइब रिपोर्टिंग फॉर्मेट के हिसाब से इसकी इंफॉर्मेशन को तुरंत रिपोर्ट करता है। यहाँ एक बात याद रखिए, रिपोर्टिंग का मतलब टैक्स लगना नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। दोस्तों, आज के टाइम में बैंक एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज करता है। हर ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन पर मॉनिटर होता है। अगर बहुत लार्ज कैश डिपॉजिट, अनयूजुअल पैटर्न या बार बार हैवी कैश ट्रांजैक्शन दिखते हैं तो सिस्टम उन्हें फ्लैग कर सकता है। लेकिन सिर्फ फ्लैग होने का मतलब ये नहीं कि कस्टमर गलत है। यह एक नॉर्मल कंप्लायंस प्रोसेस है जो बैंक यूज करता है, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा। अब सवाल आता है, इनकम टैक्स नोटिस कब आ सकता है? तो नोटिस तब आ सकता है जब आप इतनी बड़ी अमाउंट का सोर्स एक्सप्लेन ना कर पाए, या फिर आपके डिक्लेयर्ड इनकम और अकाउंट में जमा कैश के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस हो। मान लीजिए जब आपने अकाउंट ओपन कराया था उस समय आपने अपनी साल की इनकम दिखाई थी 2.5 लाख रुपए और बाद में आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हो गया, जिससे दोस्तों ये साफ पता चलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये मिसमैच है। पर अगर आपके पास उस कैश डिपॉजिट का, जो भी आपने कैश जमा किया है, उसका पुख्ता प्रूफ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होने वाली। अगर आपके पास सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी की सेल, गिफ्ट या किसी और लीगल सोर्स का प्रूफ है तो जनरली टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों पैन रिक्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर कैश डिपॉजिट करना है तो क्या पैन कार्ड जरूरी है? पैन कार्ड बैंकिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लार्ज रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन के केस में पैन की डिटेल रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन में मदद करती है। इसलिए हमेशा इंश्योर कीजिए कि आपका पैन बैंक अकाउंट से करेक्टली लिंक्ड और केवाईसी रिकॉर्ड में अपडेटेड हो। दोस्तों, अब बात करते हैं लीगल सोर्सेज की। अगर कैश सैलरी से आया है, बिजनेस इनकम से आया है, प्रॉपर्टी बेचने से मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला है या पेंशन और एनी लीगल इनकम से आया है और आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोर्स का जेन्युइन होना होता है। अब दोस्तों कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है 10 लाख कैश डिपॉजिट करते ही टैक्स लग जाता है, ये गलत है। दूसरा, 10 लाख कैश डिपॉजिट करते ही अकाउंट फ्रीज हो जाता है, दोस्तों ये भी गलत है। और तीसरा मिथ, बैंक 10 लाख से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं करता, दोस्तों ये भी गलत है। सच ये है कि अगर सोर्स जेन्युइन है और जरूरत पड़ने पर आप उसका प्रूफ दे सकते हैं तो सिर्फ कैश डिपॉजिट की वजह से यह पेनल्टी नहीं लगती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि नोटिस आ गया तो क्या करें? अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आए तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। नोटिस को ध्यान से पढ़िए, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें समय पर जमा कीजिए और अगर जरूरत लगे तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल की मदद लीजिए। टाइम पर रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए।
गलत सोर्स बताना, फेक डॉक्यूमेंट देना, गलत आरटीआर फिल करना या सिर्फ रिपोर्ट से बचने के लिए पैसे अलग अलग अकाउंट में बांटना, ऐसी गलतियां फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा ट्रांसपेरेंट बैंकिंग कीजिए। दोस्तों अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये 5 बातें हमेशा याद रखिए। हर कैश डिपॉजिट का प्रूफ संभाल कर रखिए, समय पर आईटीआर फिल कीजिए, पैन और केवाईसी अपडेट रखिए, हर ट्रांजैक्शन की जेन्युइन सोर्स मेंटेन कीजिए और बैंक के रिकॉर्ड को कभी इग्नोर मत कीजिए। ये सिंपल हैबिट्स आपको फ्यूचर में अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, क्या मैं 12 लाख कैश डिपॉजिट कर सकता हूं? जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ फंड है, वो जेन्युइन होना चाहिए और आपका उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका सोर्स होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में कैश डिपॉजिट रूल 2026 को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बैंक से जुड़ी सही और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।